आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, कांग्रेस के नाराज एमएलए ने अपनी बात को रखा है, जिसके बाद कैबिनेट में बदलाव के संकेत का आश्वासन जो है इन विधायकों को मिला है। मंत्रालय और संगठन प्रभारी जो हैं उनमें बदलाव के संकेत नजर आते हुए विधायकों ने उमंग सिंघार से इस बाबत बात की है। उमंग सिंघार से वार्ता में ये सभी जो हैं एमएलए वो अड़े हुए नजर आए। आला कमान से मिलना चाहते हैं कांग्रेस के ये सभी एमएलए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। गिरिडीह में अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर ईडी ने हेमंत सोरेन को झूठे आरोप में जेल भेज दिया, पर झारखंड की जनता सच्चाई जानती है। इस मौके पर गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के 35,441 लाभुकों को पहली किश्त के रूप में 106 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही अगले 3 माह में 9 लाख गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना की सौगात देने का ऐलान किया गया। सुनीता कुमारी, ये लोग षड्यंत्र राज दिया। अरे धनबाद, बोकारो कौन नहीं जानता है? हम तो कहता है ऐसा एजेंसी आ जाए और यहाँ का आदिवासी मूलवादी का जमीन को लौटा दे रे भाई। आज हमारा ऊपर ही आरोप, जहाँ हेमंत बाबू का नाम पर ना खाता में ना बही में नाम है, और उसका झूठा मुकदमा से आज जेल यात्रा कर दिया। इसलिए झारखंड की जनता आज, इसलिए हम केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हैं। जनता भी सवाल खड़ा किया, भेदभाव नहीं करो, स्वतंत्र रूप से काम करे, हमने स्वागत करेंगे, लेकिन भेदभाव नहीं। जो आरोपी अगर भाजपा में चल गया वो एकदम वॉशिंग मशीन से साफ होके निकल जाते हैं। बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोप पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ईडी की ईमानदारी कार्रवाई के चलते झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच भाग दौड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली जेएमएम गठबंधन की सरकार पूरे झारखंड का खजाना लूट चुकी है, पर यह तय हो गया कि गठबंधन की सरकार एसटी, एससी और ओबीसी विरोधी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 3.5 साल तक के शासन में भी गठबंधन की सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सारे विधायक रुस गए। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे के फूफा को आपने रुसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रुस गए साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का है, वो भी रुस गए, लेकिन जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। वो रूस से है तो अपने मंत्री नहीं बनने के कारण। तो ये झारखंड नहीं होके पूरा लाफ्टर चैनल हो गया। किसी विधायक के मुंह से आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि बजट का पैसा खर्च करने में सरकार को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ईडी डरा रही है। साहब, हम तो मानते हैं कि ईडी का डर अच्छा है। ये भ्रष्टाचारियों के मन में जांच एजेंसियों का डर नहीं होगा तो फिर तो वो फेल्ड गवर्नमेंट है। अब आप बात करें कि इनको सोते जागते ईडी नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था साहब, तो ये तो डरने की आवश्यकता ही नहीं था। बड़ी खबर रांची से, जहां हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ने वाली नजर आती है। ईडी जब्त कर सकती है हेमंत की जमीन को। बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला, जिस जमीन को अब जब्त कर सकती है ईडी ने इस बाबत हेमंत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। सम्मन की अनदेखी करने के मामले में आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ईडी जो है वो जमीन को जब्त कर सकती है। इस बाबत कार्रवाई, जिसमें बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेएमएम का पूरा मतलब ही झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी है और जेएमएम ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। दरअसल जेएमएम ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव की तारीख को बताना और ईडी का काम है चुनाव करवाना। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी से बहाने बनाने लगी है और इन्होंने जितना करप्शन किया पिछले 4 वर्षों में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का इन पर आरोप लगा, तो अब ये केंद्रीय एजेंसी पर प्रश्न उठा रहे हैं। अब भाई जहां तक फुल फॉर्म की बात है तो जेएमएम का फुल फॉर्म तो इस प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी है। इन्होंने तो पहले भी 3 करोड़ रुपए में भारत के प्रजातंत्र को बेच दिया था, संसद के अंदर वोटिंग कर दी थी पैसा लेकर, तो ये आज नैतिकता का हवाला दे रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री पद की दोबारा शपथ लेने के बाद पहली बार गढ़वा पहुंचे पेयजल स्वच्छता एवं मद्य निषेध मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में पहुंचे मंत्री ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वे मंदिर में कुछ मांगने नहीं आए हैं, ये मां की ही कृपा है कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व जुटाना है ताकि राज्य का भला हो सके। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने परम आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जिम्मेदारियां और बढ़ाई हैं। तो जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसका भली भांति निर्वहन करूँगा और जिन विभागों का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सफल बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विभागीय अफसरों के साथ बैठक की, साथ ही सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। स्पीकर ने कहा कि विधायकों के सवालों का जवाब समय पर मिल जाए, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, जबकि 2 मार्च को सत्र का समापन होगा। करने के क्रम में कुछ लॉ एंड ऑर्डर का भी कभी प्रॉब्लम हो जाता है और इससे बचने के लिए हम लोग पूर्व से ही कुछ ऐसे व्यवस्था पुख्ता रखते हैं ताकि ऐसे परिस्थिति उत्पन्न न हो सके। हो गया। नंबर 3, प्रशासनिक अधिकारियों को हर विभाग के, किसी भी विभाग के क्यों नहीं, सारे लोगों के सारे विभाग के बारे में सवाल रहता है माननीय सदस्यों का, उस सवाल का उत्तर ससमय हम लोग चाहते हैं और ससमय उत्तर भेजने के लिए तमाम विभाग के सेक्रेटरी को हम लोग कहते हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि भाई आप अपना सवाल को ससमय विधानसभा में भेजने का काम करें। देवघर में वर्णवाल दंपति की हत्या के बाद वर्णवाल संघ में आक्रोश दिख रहा है। इस घटना से नाराज वर्णवाल संघ के सदस्यों ने देवघर नगर थाना, एसडीपीओ ऑफिस और एसपी को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की। संघ के अध्यक्ष ने डबल मर्डर की इस घटना की निंदा की, साथ ही अंजाम देने वाले आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। संघ ने देवघर में लगातार बढ़ रही क्राइम की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को एक्टिव होकर काम करने की भी नसीहत दी। इस घटना के बाद से छोटे कारोबारियों में डर का माहौल है, जिसे लेकर चिंता जाहिर की गई। हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि खोजी कुत्ता के द्वारा इसकी जांच हो और जो सही दोषी है उसको फांसी की सजा हो और हमारे जो मृतक है उसको सरकारी लाभ जो है वो उनके परिजनों को मिले। इसके लिए हम लोग सभी तैयार हैं यार। अगर प्रशासन नहीं लेती है, जिस तरह से आए दिन हत्या, चोरी, लूट, खसोट, ये जिला प्रशासन का सरासर देन है। जो इस प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें कुछ नहीं करते हैं, पता नहीं क्या उनको लोभ है। रांची के पिठौरिया में पिछले 15 दिन में 2 बार पड़े छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया गया। 5 फरवरी को छापेमारी में स्पिरिट की बड़ी खेप जब्त की गई थी। इस स्पिरिट से 1 करोड़ की शराब बन सकती थी, जबकि एक आरोपी को इस दौरान पकड़ा गया। 18 फरवरी को मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया था।
इस अवैध कारोबार के पीछे बड़े संगठित गिरोह का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसमें कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आ सकते हैं। उत्पाद विभाग इस मामले की जांच सीआईडी से कराने का आग्रह कर सकता है। जैसे कल का जो केस हुआ है बड़े मिनी फैक्ट्री का, उससे पहले जो स्पिरिट का केस हुआ है, इसमें हमें लगता है बड़ा गिरोह काम कर रहा है। तो हम इसको सोच रहे हैं, हम लोग तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन यदि इसका प्रॉपर नहीं हो पाता है या लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं तो इसको सीआईडी को सुपुर्द करने का गंभीरतापूर्वक हम विचार कर रहे हैं, ताकि इनमें इन्वेस्टिगेशन हो और इसके अंदर पीछे जो सफ़ेद पोस्ट है, रियल जो आदमी है, जो आदमी को मारने का, राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, वो पकड़ में आ सके। गुमला में घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 3.5 लाख रुपए कैश की चोरी कर ली। घाघरा प्रखंड के जगबगीचा की यह घटना है, जहां पर रहने वाले विष्णु कुमार अपने परिवार के साथ ओडिशा के पुरी गए हुए थे। घर लौटने पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। जांच के दौरान घर के सामान और कीमती गहनों के साथ कैश की रकम चोरों ने उड़ा ली थी। विष्णु बाजार में दुकान लगाकर कपड़ा बेचने का काम ये परिवार करता है और अब इस घटना के बाद से सभी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रांची के जेएससीए ग्राउंड में होने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत और इंग्लैंड की टीम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। दोनों टीमों को एयरपोर्ट से सीधे होटल रेडिसन ब्लू ले जाया गया। जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में 23 से लेकर 27 फरवरी के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से आगे है और ऐसे में रांची के क्रिकेट प्रेमियों में टेस्ट क्रिकेट को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत और इंग्लैंड की टीम रांची पहुंच चुकी है। इसके साथ ही टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। ऑफलाइन टिकट काउंटर पर 20 से 22 फरवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक उपलब्ध होंगे टिकट, जिसे दर्शक ले सकते हैं। जेएससीए स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक ये चौथा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। वहीं 21 और 22 फरवरी को दोनों टीमें जेएससीए ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगी। फिलहाल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से मुकाबले में आगे है। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैचों की दोनों टीमें आज शाम रांची पहुंच रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच सीरीज का चौथा मैच रांची के झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ स्टेडियम में 23 फरवरी से खेला जाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच सीरीज का चौथा मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से खेला जाना है। इसके लिए आज मंगलवार यानी 20 फरवरी से दोनों टीमें यहां पहुंच रही है और स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक चौथा टेस्ट खेला जाएगा। एयरपोर्ट से खिलाड़ी अलग अलग बस में सवार होकर सुरक्षा के बीच होटल रेडिसन पहुंचेंगे। 21-22 को दोनों टीमें जेएससी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जेएससी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से खेलेगी। फिलहाल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 मुकाबला में आगे है। भारतीय टीम इस समय पूरे परफॉर्म में चल रही है। रविवार को राजकोट में समाप्त हुए तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 443 रनों से विशाल अंतर से पराजित कर सीरीज में 2-1 से बढ़ा ली है। अब देखना यह है कि रांची और धर्मशाला में खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैचों का क्या होता है। भारतीय टीम जिस इस समय परफॉर्म में है और निश्चित तौर पर इससे मैच जो रांची में होना है उसे जीतना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि दोनों मैच इसलिए भारत को जीतना जरूरी है जो धर्मशाला और रांची में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ है उसको लेकर जो वर्ल्ड कप होने वाला है 4 साल के बाद, उसके लिए रास्ता साफ होगा। रांची से निरंजन। तो चौथे मुकाबले के लिए भारत और इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के रुकने के लिए रेडिसन ब्लू में इंतजाम किए गए हैं। रेडिसन ब्लू में भारतीय टीम के लिए शेफ रमा भोजन तैयार करेंगे, तो इंग्लैंड की टीम की ओर से शेफ डेविड भोजन पकाने में उनका सहयोग करने वाले हैं। खिलाड़ियों के मेन्यू में झारखंडी भोजन के तौर पर ब्राउन राइस और मिलेट्स का इंतजाम किया गया है। उनका डाइटरी रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे हमने उनके लिए मेन्यू बनाया है। लेकिन चूंकि आज आ रहे हैं तो उनके लिए हमने वेलकमिंग डिनर रखा है और पूल साइड में रखा है, तो उसमें हम तमाम तरह के अपने फूड को शोकेस करेंगे। इनका कुछ कॉन्टिनेंटल फूड भी रहेगा जिसमें कुछ बारबेक्यू, कुछ ग्रिल
और तंदूर और मेन कोर्स भी रहेगा, जिसमें हमारा कुछ एशियन फूड भी रहेगा। तो इस तरह के हम तमाम आइटम को शोकेस करेंगे आज के गाला डिनर में। उसके बाद जो मैच शुरू हो जाएगा तभी उनका जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसी के बेस पे हमको खाना बनाना है, और जिसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेड फ़िश का डिमांड किया है, और मीट जो है उनका लीन मीट होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, हड्डी वाला नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो वेजिटेबल्स में स्टार्च होना ही चाहिए, जिसमें हम लोकली शकरकंद हमने प्रोक्योर किया है। तो चौथे टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत और इंग्लैंड की टीम रांची इस वक्त मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को झारखंड खादी बोर्ड की ओर से विशेष गमछे का तोहफा दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। भारत और इंग्लैंड की टीम आज जब रांची पहुंचने वाली है तो उनके स्वागत के लिए स्पेशल तैयारी खादी बोर्ड ने भी कर रखी है। इस वक्त हमारे साथ खादी बोर्ड के सीईओ हैं और इनके हाथ में एक गमछा आपको दिख रहा होगा। ये गमछा इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि देहाती भाषा में कहीं कहीं इसे शॉल भी कह दिया जाता है और कहीं स्टॉल के भी नाम से ये प्रचलित है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि सरायकेला के चांडिल में इसे बुनकरों ने तैयार किया है और बुनकरों के बनाए हुए इसी स्टॉल को आज भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को सौंपा जाएगा। और खादी बोर्ड के सीईओ हमारे साथ है। सर, कितना शुभ समय इसे मान रहे हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ी ही नहीं, सिर्फ इंग्लैंड टीम के भी खिलाड़ियों को आप लोग ये सौंप रहे हैं। कैसी ये तैयारी की और कैसे ये सोचा है? बिल्कुल सही फहराया है आपने। आज जो दो देशों के टीम इंडिया और इंग्लैंड के आएंगे होटल रेडिशन ब्लू में, तो इस होटल के साथ खादी बोर्ड का एक पार्टनरशिप है, जिसके तहत जो क्रिकेटर आएंगे इस खादी के अंग वस्त्रम जो विशेष रूप से बनाया गया है, ये सिल्क की बनी हुई है, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के चांडिल जगह हमारा है, वहाँ से बना हुआ है, और ये अंग वस्त्रम से होटल में उनका स्वागत होगा, वेलकम होगा। क्या आपको लगता है उनको ये सौंपने के बाद खादी की महत्वता और बढ़ेगी, इसका प्रचार प्रसार और होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सेलिब्रिटी में आते हैं और आप देखते हैं कि लोग जो है सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। हमारा कोशिश होगा कि खादी जो है जन लोगों के पास जाएं, हर लोग का एक पोशाक बने, आमजनों का, खास से लेकर आमजनों का बने। कितना पीस आप लोग इसे लेकर आए हैं सर? करीबन हम लोग 70-80 पीस दिए हैं। बिल्कुल, खादी के लिए नहीं पूरे झारखंड के लिए भी गर्व की बात है कि झारखंड में बने हुए उन खादी प्रोडक्ट को भारत और इंग्लैंड खिलाड़ियों को इस वजह से सौंपा जाएगा ताकि खादी का प्रचार दूर तक जाए और खादी के बारे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के लोग भी जाने। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में भूमाफिया सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री में जुटे हैं। बागमारा अंचल के रंगूनी बस्ती में सरकारी जमीन और इमली तालाब भूमाफियाओं के निशाने पर है। लोगों को जब इस जमीन के अतिक्रमण किए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने माफिया के गुर्गों को यहां से खदेड़ दिया। लोगों ने भूमाफिया के खिलाफ अंचल ऑफिस से लेकर डीसी ऑफिस तक लिखित शिकायत दी है। वहीं जांच में मामला सही पाए जाने पर बागमारा सीओ ने 3 लोगों को नोटिस तक जारी किया है। कुछ लोगों को शक का दायरा में हम लोग चिन्हित किए हैं, उन लोगों को पे शक है, उन लोग के नाम पे एफआईआर करने का हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। और जब हम लोग ग्रामीण लोग आए हैं तब तक ले ट्रैक्टर वाला, जेसीबी वाला यदि रात में भाग गया था, इसलिए हम लोग पकड़ नहीं पाए, लेकिन ग्रामीणों से पता चल रहा है, उसका हम लोग सबूत जुटा रहे हैं। उन लोग के नाम पे एफआईआर किया जाएगा और जो अतिक्रमण कर रहा तालाब का जमीन को बेचने का प्लानिंग कर रहा है उसको भी हम लोग उन लोग को नाम पे एफआईआर करने जा रहे हैं। नाम पे होने के बाद जो है सीमांकन किया और रिपोर्ट भी दे दिए। रिपोर्ट देने के बाद कुछ दिन काम बंद हुआ, पत्थर गिरा था उसमें हम लोग चारों तरफ लिखे, पत्थर पे गिरा था तब तक काम बंद था। फिर कल रात के अंधेरे में वो लोग काम कर रहा है, कल रात को फिर मिट्टी गिराया है ये तालाब को भरने के लिए, ये रास्ता बनाने के लिए। तालाब है 8.5 एकड़ का, कम से कम तो 2 एकड़ जमीन को बेच चुका है वो लोग। कर्मचारी सीआई के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है कि उसमें अवैध ढंग से मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। उसमें है रंजीत प्रसाद, गोपी निषाद और दीपेश दत्ता। और जो अतिक्रमण किया गया है 12x150 फीट पर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर हमारे कार्यालय से सभी संबंधित को नोटिस किया गया है। निर्धारित तिथि इनका है 4/3/2024। जब इनको बुलाया गया है, निर्धारित तिथि को सुनवाई करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।